फ्रेंड्स वेलकम बैक। इंसेनली एक्सपेंसिव रफेल डील। अभी हमने एक न्यूज़ उसी की देखी है, वही है। मैं कह रही थी इतना पैसा दे रहा हूँ, सोर्स कोड भी नहीं दे रहे। ये पता चला कि सोर्स कोड भी नहीं देंगे। फ्रांस तो आपको पक्का थैंक्स रहा, करेगा, बोलेगा 5 पक्का साल के निकला लिए अपना। आपने हमारी इकोनॉमी कमाल कर दी, हम अमीर हो जाएंगे, मज़े करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑर्डर। हाँ, पर हमें तो लेना ही है ना, हमारे को तो अपनी, खासकर जब हमारे को अपनी इसीलिए सिक्योरिटी के फ्रांस लिए। आपके साथ रहेगा, खुश रहेगा जब वो तक तो डील नहीं है, होती। एक बार डील खत्म हो गई तो वो बोलेगा अच्छा बस। जब तक उसको फायदा हो रहा है तब तक वो अब दिखाएगा कि मैं बहुत बड़ा दोस्त हूँ और आपका शुभ चिंतक हूँ। अब जो है फ्रांस का कंट्रोल भी आ जाएगा इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप जब भी उससे ले जॉइंटली रहे हो। करते हैं, आप परमिशन लगती है कि किस कंट्री के अगेंस्ट जा सकते हैं, किस कंट्री नहीं कर एग्जैक्टली सकते, तो अगर पार्ट्स कोई, कहाँ से आएंगे, बहुत कुछ चलेगा। तो एक और कंट्री की डिपेंडेंस थोड़ी हो गई है इंडिया में। और वही हो गया कि अगर उसकी कोई कंट्री के साथ हमारी नहीं बनी और लड़ने राइट। का वो आ जाए, तो अगर वो फ्रांस की दोस्त हुई तो ये पंगा कर सकता है। अब आप जैसे रशिया से बहसबाजी नहीं कर सकते, और वैसे आप फ्रांस फ्रांस से से भी भी नहीं कर बहसबाजी नहीं सकते। कर पाएंगे। जो उनका इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि चलो, आप वेपन्स पे डिपेंडेंट हैं। वो तो है। बट होपफुली जब एम का आ जल्द, जाएगा, हाँ, इन सब चीज़ों को बाय बाय हो जाएगी। तो ये एग्जैक्टली। सारा खेल जो है एम का जब तक आने का तब तक का ही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते पर हैं। एटलीस्ट ये देखो कि हम लोग पैसा खर्च करते इतनी महंगी महंगी लेके अपनी कंट्री को स्ट्रांग, एक पॉजिटिव एंगल भी तो देखो जो हमें जरूरत है। अगर पहले तो ये होता था कि भाई पैसा ही नहीं, कहाँ से खरीदें। Yes. यहाँ जो गवर्नमेंट होती थी वो इतनी करप्ट थी कि वो देश की सिक्योरिटी नहीं देख रही थी, अपने जेबों को गर्म करना, पैसे जो है करप्शन में खाई जा रही अभी थी। जो भी थिंक टैंक है उसने ये सोचा है कि और 4.5 ले लेंगे, 5th जनरेशन की बात करने की जरूरत नहीं है, 4.5 से ही काम चलाओ, ऐसा लग रहा है। चल देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं 114 रफाल को लेकर इंडियन एयरफोर्स पुश कर रही है और अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस मामले में चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। तो शुरुआत में जब रिपोर्ट आई थी तो कहा जा रहा था कि करीबन 2 लाख करोड़ की ये डील हो सकती है, जिसके अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट मांगे जा सकते हैं। और जब ये प्रपोजल सामने रखा गया था तो जो परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन है वो 20 से 30% के अराउंड था, इसलिए जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और डिमांड किया गया था कि यहाँ पर एटलीस्ट 50 से 60% परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन होना चाहिए। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री 3.25 लाख करोड़ की 114 रफाल फाइटर जेट की डील को लेकर डिस्कशन करेगी, जिसमें इंडिजिनस कंटेंट 30% के अराउंड होगा। ये एक हाई लेवल मीटिंग के अंतर्गत होगा और जो इसी हफ्ते होनी है। इस डील के अंतर्गत 12 से 18 रफाल इंडियन एयरफोर्स फ्लाईवे कंडीशन में डेसो एविएशन से परचेज करेगी और बाकी जो है ये इंडिया में बनाए जाएंगे। सोर्स कोड्स जो है ये फ्रांस द्वारा शेयर नहीं करे जाएंगे, ये हमने पहले भी कहा था नहीं किए जाएंगे। बाकी ये डिमांड जरूर करी गई है कि कम से कम ये इनेबल किया जाए कि इंडियन वेपन्स यहाँ से इंटीग्रेट हो पाए और दूसरे इंडियन सिस्टम्स इसमें इंटीग्रेट। उसमें भी वो मान नहीं रहे ना। सिस्टम ऑफ केस है या फिर जो प्रपोजल है 114 रफाल का, ये डिफेंस मिनिस्ट्री को कुछ महीनों पहले ही मिला था और अगर अप्रूव होता है तो ये इंडियन एयरफोर्स की या फिर इंडिया की बिगेस्ट डील होगी। साथ में फ्रेंच साइड पहले ही M88 इंजन्स की MRO फैसिलिटी को इंडिया में एस्टेब्लिश करने जा रही है और एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज को भी इंडिया में बनाया जाना है। तो जब शुरुआत में इस डील के बारे में बात चल रही थी तभी हमने जो एक्स पर ट्वीट किया था उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए थे जो कि अगर अभी हमें बोला कि एयरफोर्स भी नेवी की तरह नहीं बन रही, एयरफोर्स भी स्ट्रांग हो रही है। कुछ नहीं, आप बाय कर रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है तो ये फेयर डील होगी क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में है। एयरफोर्स इज बाइंग और कुछ नहीं है। नेवी तो बना रही है अपने शिप्स, हम भी बनाएंगे, हमारा ज्यादा टफ है बनाना, इसलिए हो रहा है। जो H-16 ये तो है कि आपका इंजन एयरफोर्स के लिए बनाना, क्योंकि इंजन में पंगा हो रहा है ना, तो हम एयरफोर्स भी कर लेती। नहीं पीछे चल रहे हैं बहुत। नहीं, ब्लॉक 70 बेचे जा रहे हैं, वो इतने ही प्राइस में बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती। फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन है वो कितना होता है। अगर ये 30% जितना है और उतना ही कंट्रोल हमें इस प्लेटफॉर्म में मिलता है तो ये फेयर होगा। तीसरा पॉइंट ये था इंटीग्रेशन ऑफ लोकल वेपन एंड लोकल डेटा लिंक, यानी कि इंडियन वेपन्स अगर इनमें लगा लिए जाएं और इंडियन डेटा लिंक इसमें लगता है तभी लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए यूजफुल साबित होगा। साथ में इंजन प्रोडक्शन, ये भी देखना जरूरी है कि इनके इंजन्स को हम इंडिया में बनाते हैं या नहीं, जैसे कि Su-30M के इन सब के पास इंजन की टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास क्यों नहीं आई अभी तक? इनको किसने सिखा दिया? पढ़ाई लिखाई रिसर्च। इसमें पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमने रखा था जो कि इस डील को आपके ऊपर मुगल थे ना, 100 साल 800 कितने 1000 साल के लिए
कोई ना कोई एग्रेसर था। 800 साल तो गारंटेड है। तो अब तो क्या बना 800 ईयर्स अगर आप बैठे हुए हैं किसी के अंडर तो क्या ग्रो करेंगे? बना था जिसका भी विरोध चल रहा था वही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जो अमाउंट यहाँ पर बताई जा रही है ये बहुत ज़्यादा है। 2 लाख करोड़ जो कि अराउंड $22 बिलियन के अप्रोक्स होता, वो भी जस्टिफाइड चाइना ने बनाया पर ना। यहाँ पर 36 चाइना को कोई कंट्री कॉन्कर नहीं कर पाई। नोबडी केम एंड रूल्ड ओवर देम। बिलियन डॉलर्स मांगे जा रहे हैं 114 एयरक्राफ्ट के लिए, और वहां पर आपको जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन मिल रहा है वो भी मात्र 30% है। तो इतने कम परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन में मतलब ये है कि जो आपके लोकल कंपोनेंट्स इसमें लगे होंगे वो भी काफी लिमिटेड होंगे। तो क्या इसमें इंडियन मिशन कंप्यूटर होगा, क्या इसमें इंडियन नहीं, छोटी मोटी चीजें होंगी, नहीं लगता है। ऑल्दो फर्दर डिटेल का यहाँ पर हम अरे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस होंगे, फाइटिंग के भी यूज के रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगे, बहुत कुछ होगा। भी वेट करेंगे, लेकिन 30% परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन में ये दो की फैक्टर होंगे, ये हमें नहीं लगता है। ये चीज़ हम पहले भी कह रहे थे कि सोर्स कोड कोई नहीं देता है, Su-30 MKI का भी हमारे पास नहीं है, तो हमें रफाल की डील से क्यों कई तो बोल रहे थे सोर्स कोड मिल रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। हमने कहा वाह। और तब वो सब खबरें यूट्यूब में ही आती और मैं इतनी हैरान हो रही थी, मैं कोई सोर्सों में बोल रही थी कोई अपनी टेक्नोलॉजी को क्यों देगा, उसकी तो फिर आगे कोई खरीदेगा ही नहीं। तुम सब एक टेक्नोलॉजी हुई थी जिसमें मैंने बड़े ज़बरदस्त बोला था कि रशिया पैदा ही हुआ है टेक्नोलॉजी बना के इंडिया को फ्री में देने के लिए, और लोग बड़े उस वक्त उसके बारे में क्रिटिसिज्म कर रहे थे। अच्छा, वो दैट वाज द पॉइंट कि रशियंस पैदा नहीं हुए आपके लिए टेक्नोलॉजी जनरेट करके आपको देने के लिए फ्री में। तो अपना पैसा कमाने के लिए आया राइट, है। पैसा कमाने के लिए भी कोई नहीं देगा आपको R&D, जो उन्होंने मेहनत खरीद लो करके बस। खुद इन्वेंट किया है। दे विल कोई नॉट भी गिव नहीं इट टू दे, यू। कोई भी नहीं देता वैसे। वो तो ऐसे ही पता नहीं न्यूज़ में ऐसे बोले तो ये दे देंगे वो दे देंगे। मैंने कहा भैया मैं तो रशिया तो हैरान पैदा थी। हुआ तुम्हारे लिए। वो तो यही नहीं समझ में आता जब बोलते सोर्स कोड मिल जाएगा, तो भैया सोर्स कोड कोई देगा क्यों? उसने इतनी मेहनत करके बनाया वो है, तो देगा तुम्हारे लिए। वो इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हें ग्रेड दे बनाने दे। के लिए पैदा हुआ था क्या हाँ, वो? कि तुम उनके साथ कंपटीशन कर लो। और हमें पर्सनली वहाँ पर चीज़ें फेयर नहीं लग रही हैं। ऑल्दो हम ये पॉइंट भी ऐड करेंगे कि जो वेपन्स हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए हैं। इवन कई केसेस में जो प्राइस है वो दुगना भी हो गया है। जो P8I की हम डील करने वाले हैं उसमें भी ऑलमोस्ट जो अर्लियर एग्रीड प्राइस था उससे दुगना हमें। ये तो है, जैसे फ्रांस गरीब होगा वो और प्राइस करेगा इंक्रीज। और उसको दिख रहा है कि अभी जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है, बांग्लादेश की सिचुएशन है, चाइना की, कि इनको जरूरत भी है, तो वो फिर जो होते हैं जो बेचने वाला तो फिर महंगा करेगा ही। बिल्कुल सेम चीज प्रोजेक्ट 75I में भी है, जहाँ पर हम सबमरीन्स को परचेज कर रहे हैं और ऑलमोस्ट जो अर्लियर एस्टिमेटेड अमाउंट थी उसका दुगना पे कर रहे हैं। तो ये शोकेस करता है कि कोविड के बाद से और रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद से जो सप्लाई चेन इश्यूज आए हैं उसकी वजह से डिफेंस इक्विपमेंट्स कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो ये चीज तो तय थी कि नहीं, और साथ में अब फ्रांस को भी अपनी भी तो देखना है, क्योंकि उसको भी अब अपना मेक श्योर करना है कि उसके पास इनफ हो कि कहीं लड़ाई हो रशिया के साथ यूक्रेन की वजह से, उनको भी अपने सिक्योरिटी देखनी है। तो वो ये भी तो इसलिए महंगा दे रहे हैं कि हमने अपने भी तो बनाने हैं। मिनिमम 4 गुना बढ़ा के तो मिनिमम देते ही देते हैं। देख लो, फायदा ले उठा लिया उन्होंने सिचुएशन का। डील होगी उसका हम ज्यादा पे करेंगे, पर ये बहुत ज्यादा है। और इतने ज्यादा प्राइस बढ़ने के पीछे और इस सिचुएशन में हमारे आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो हम खुद हैं, क्योंकि हमने ये डील इतनी ज्यादा डिले कर दी है कि अब सिचुएशन की वजह से प्राइस यहाँ पर बढ़ गया है। वही ना, धीरे धीरे डील हमें काफी कम कॉस्ट करती, लेकिन इतना डिले। वही देखा, डिले। यही बात जो हमने वो की थी, कौन था? हाँ, उसने भी यही कहा था ना कि आई कैन अंडरस्टैंड कि कई कंट्रीज में कई जगहों पे प्रोसेस ऐसा होता है कि एक के पास जाएगा फिर दूसरे के पास फिर ऐसे, तो उस वजह से डिले हो गया। और वो जो टाइम हमने बोला था फ्राइडे का, वो भी बात कईयों को समझ नहीं आ रही थी। यहाँ ने भी यही कहा था कि आपने जो डील थी वो नहीं एक्सेप्ट की इन द डेडलाइन। हाँ, क्यों नहीं की? क्योंकि आपका प्रोसेस ऐसा है कि वो उसमें टाइम लगता है। एक आध महीने बाद आए कि हमें वही डील चाहिए, तो वो तो डील चली गई। तो वही डिफरेंस है। इंडिया को भी हमें सीखना चाहिए कि कैसे फास्ट काम करना है। इससे एक ये भी पता चलता है कि इसका मतलब USA में वो प्रोसेस नहीं है कि धीरे 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 यूं होती हैं चीजें, मतलब टाइमली फैशन में होते हैं। इंडिया में होता है कि वजह से होता है ना कि भैया पहले फाइल एक जगह जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर वो फाइल ही ऊपर जब तक जाती है वो काम ही। लटनिक भाई साहब ने यूके का भी एग्जांपल दिया था कि उन्होंने कैसे तुरंत उनको तो एक फ्राइडे की नेक्स्ट फ्राइडे तक, इस फ्राइडे तक देनी है, उन्होंने उसी टाइम कर लिया था। और इसमें भी देखो डील इतनी डिले हो गई कि प्राइस ही डबल हो गया है। तो हमें वो सारा अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। डील के लिए हम ऑलमोस्ट दुगना पे कर रहे हैं, और ये खाली दुगना, वही तो कह रहे, डबल बोल तो रही मैं। 75I में जो हम समरी ले रहे हैं वहां भी सेम केस है,
बाकी दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो ये चीज We need to change that system. कि इंडिजिनस वेपन्स को लगाने की भी बात यहाँ पर करी जा रही है और इंडियन इक्विपमेंट्स को लगाने की भी बात करी जा रही है और इतना एक्सेस फ्रांस से मांगा जा रहा है कि ये चीज हम कर पाए। क्या इसमें इंडियन मिशन कंप्यूटर लगेगा और Su-30 MKI की तरह हमें कंट्रोल मिलेगा, ये देखना होगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि लोकल वेपन्स भी यहाँ पर लगेंगे। ये नेवी की रफाल के डील के साथ ये सब फ्रेंच है, अग्री किया गया है, पर लोकल डेटा लिंक को लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो ये चीज भी यहाँ पर देखने वाली है। अब इंडियन एयरफोर्स की सिचुएशन ये है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। एयरफोर्स की अभी हालत ये है कि जो अवेलेबल स्क्वाड्रन संख्या है वो इतना नीचे जा चुकी है कि पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। आप तेजस मार्क 1A ऑर्डर कर सकते हैं जो कि आपने एडिशनली कर दिए, लेकिन अगर आप दूसरे अवेलेबल प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो रफाल को छोड़कर कोई और ऑप्शन आपको दिखता भी नहीं है। रीजन इसके पीछे ये है कि रफाल आप 36 पहले परचेज कर चुके हैं, तो वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप परचेज करके तुरंत ऑपरेशन कर पाएंगे। वरना अगर आप किसी दूसरे ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं उनको दिख गया ना, उनको भी समझ गया फ्रांस वहाँ पर बर्बाद करना पड़ेगा ऑपरेशनल मैच्योरिटी को अचीव करने के लिए। ना सब लोग वही फ्रांस को समझ में आ गई है, इसलिए उसने महंगे बेचे और फायदा उठा लिया। मैंने कहा था, थिंक टैंक ने बोला है 4.5 जल्दी ले आओ, जो चल रहे हैं पहले इंक्रीज कर दो, बाद में देखेंगे 5th जनरेशन का फायदा उठा बाकी लेंगे। सुपर सुकोई अपग्रेड भी जो है ये 2030 से पहले नहीं है रोल आउट होने वाला है। रशिया क्यों रोल करेगा? आउट भी होगा तो उसको करने में भी आपको समय लगेगा, तो वो अपनी खुद लड़ाई में है अभी। ही नहीं है, आप इस सिचुएशन में आ गए हैं। ना रशिया तो पूरी कोशिश करे Su-57 में पैसा फूको। नहीं, पर वो तो अपनी लड़ाई में वो कहाँ से बना के देगा, वो तो खुद फंसा पड़ा है अभी। जबरदस्त एयरफोर्स जो है लैगिंग कर रहा है, बहुत लैग कर रहा है। और क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो आपका फायदा उठाया जा सकता है। तो वही अभी हमने तेजस मार्क 1 की डील करी है, 97 प्लेटफॉर्म लेने वाले हैं, $7 बिलियन की हमने डील करी है। तेजस मार्क 1 डेफिनेटली एक डिफरेंट कैटेगरी का प्लेटफॉर्म है, साइज में छोटा है, फॉर्म फैक्टर कम है, लेकिन वो भी काफ़ी एडवांस है। उसमें भी एडवांस एवियोनिक्स लगे हैं, AES रडार है, जैमर्स हैं, वेपन्स एडवांस हैं, AW स्वीट एडवांस है, पर फिर भी प्राइस डिसेंट है। ऑल्दो वेपन पैकेज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो हम अलग से परचेस करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है कि अगर इसका 3 गुना भी पे करना पड़ता रफाल के लिए तो भी जस्टिफाइड हो सकता था, पर यहाँ पर ये अमाउंट उससे भी ज्यादा है। तो आप लोकल प्रोडक्शन को कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे अगर आपको परसेंटेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन खाली 30 मिल रहा है? तो यहाँ पर खाली आप असेंबली करेंगे और कुछ गेन आपको इससे होने नहीं कोई वाला है, टेक्नोलॉजी नहीं और आएगी आपको। हम इस चीज के लिए अच्छा खासा यहाँ पर पे करेंगे। अगर परसेंटेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन 50 से 60% रहता तब लोकल प्रोडक्शन जो है कुछ हद तक जस्टिफाई 50% का तक डील कर लेनी चाहिए थी, जस्टिफाई नहीं कर पर सकते। नहीं माना वो। और बाकी ये जो solution बताया जाता है कि हम तेजस मार्क 1 और ऑर्डर कर देते हैं वो ज्यादा बेहतर होंगे, हम यूज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तेजस मार्क पहले बताया एयरक्राफ्ट के साथ लिमिटेशंस हैं, साइज लिमिटेशन रफाल इज मच बेटर देन तेजस MK1A जो बोल रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। और एंड्योरेंस उसकी वजह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट तो आप उसको यूज कर सकते हैं, पर चाइना के अगेंस्ट में वो इतना इफेक्टिव साबित नहीं होंगे। इसलिए हमारे जो प्रीवियस एयरफोर्स चीफ है RKS भदौरिया सर, उन्होंने भी कहा था कि उनके हिसाब से जो 97 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर दिए गए हैं उसकी जगह मार्क 2 के ऑर्डर दिए जाने चाहिए थे। बहुत ही अच्छी वीडियो थी जिसमें बता रहे हैं, नहीं तो यही व्यूज वाले चक्कर वाले लोग क्या बोल, वो ऐसे शो करेंगे इंडिया ने बहुत ही क्या डील मली है, हमने इतने सारे, एक तो वो ये दिखाएंगे हमने इतने सारे लिए हैं इनसे और क्या डील की है हमने, मतलब, और हम लोग कंट्री इन द वर्ल्ड हो गई है, हम उस टाइप से दिखाएंगे। और हम जब उस मूवी वीडियोस में बोलते हैं कि भैया दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया, या ये जो है जो न्यूज़ है इसमें इतना फील गुड नहीं करना चाहिए क्योंकि हम खरीद के अगेन एक और कंट्री के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, तो वो भी उस एंगल को सोचो, तो फिर वो समझते नहीं, क्योंकि सुन के ऐसी चीजें सुनते हैं कि दिमाग जो है, दोबारा बोल रहा हूँ, फ्रांस का और रशिया का कंट्रोल आप पे बढ़ गया। अब मल्टीपल एंटिटीज आ गई जो आपको कंट्रोल करेंगी, और तभी तो वो न्यूज़ वही खुद को वर्ल्ड का एक्सपर्ट न्यूज मेकर, वो क्या, वो उसने एक खास वीडियो बनाई थी कि भैया ये मैक्रोन ने बोला है इंडिया कोई वैसल स्टेट वो कंट्री या जो है वो नहीं है। मैं कहा वो तो बोलेगा, अगर तुम इतने बड़े एक्सपर्ट अपने आप को बोलते हो, थोड़ी सी कॉमन सेंस, हम तो एक्सपर्ट नहीं, हम तो अपनी जनरल नॉलेज अपनी कॉमन सेंस से बताते हैं चीजें, तो अगर एक कॉमन सेंस से बंदा बता पा रहा है कि भैया वो क्यों ऐसे बोल रहा है, उसको तो चाहिए कि भैया हमसे ये लोग जो हैं ले वेपन्स एयरक्राफ्ट्स लें और यूएसए के अगेंस्ट हो, क्योंकि अगर यूएसए भी कंपटीशन में आ गया, रिलेशनशिप अच्छी हो गई, तो इनसे लेने की जगह यूएसए से वो ले लेगा, तो इनका तो धंधा बंद। ऐसे चैनल्स में, दूसरे चैनल्स में प्रो फ्रांस और प्रो रशिया का प्रोपेगेंडा आता रहेगा, क्योंकि
ऊपर से फंडिंग है, ऐसा कुछ चल रहा है। पता नहीं क्या है, चल रहा है नहीं, या उसके बंदे में दिमाग में ऐसा कीड़ा है कि भैया मैं रशिया और फ्रांस की वाहवाही करूं, जिससे मतलब व्यूज मिले, लोगों को भी यही लगे फ्रांस हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त है। और देखो फ्रांस कितनी दोस्ती दे हमारे साथ कर रहा है कि हमें अपने दे रहा है इतने सारे रफेल। अरे वो पैसे कमा रहा है, कोई दोस्ती नहीं है। और तुम अभी डिपेंड आप हो रहे हो अगर multiple कल पे। को आप यही माल अगर उससे ना लेके यूएसए से लोगे, फिर वो अपनी असली शक्ल दिखाएगा। तो वही है, खास मैक्रोन आ इसी ले रहा है कि भाई डील हो जाए, मैं पैसा कमा लूं। नहीं तो इतनी दोस्ती होती तो डबल द अमाउंट करके क्यों बेचेगा ये। हाँ, इंडिया के साथ दोस्ती है तो अच्छी डील दे ना, क्यों नहीं देता। 30% खाली देसी क्यों कह रहा है, एटलीस्ट 50% तो कर देता। जो भी है, तो वही अब सब अपना कंट्रोल फायदा देख रहे हैं। तो खुश होगा इंडिया से, मगर जब आपका डिपेंडेंस हट जाएगा तब आपको आएगा true- वो दिन भी true नजर आएगा आएगी डेफिनेटली। face। हाँ, और हम इंडिपेंडेंट होंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर अब हम जाग चुके हैं, हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है। अब हमारी गवर्नमेंट भी बड़ी स्मार्ट है, वो भी उस एंगल पे काम कर रही है। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इतने सालों से जो पीछे थे एकदम से तो वो कर नहीं सकते, पर जब वो टाइम आएगा ना तब इन सबको पता चलेगा। और अभी एयरफोर्स की जो हालत है, अब रेडी नहीं है किसी पे अटैक करने के हाँ, लिए। और सिचुएशन ऐसे है कि दुश्मन चारों तरफ है, तो और क्या स्टेटमेंट करें। सब अच्छी देंगे, सक्सेना वैली में जो हो गया ये हो गया, स्टेटमेंट बस आएगी। स्टेटमेंट से क्या होता है, वो तो न्यूज जो हमने और वो की है। कंस्ट्रक्शन करते चले जाएंगे। हाँ, उससे तो कोई नहीं है, एक्शन लेना पड़ता है, रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो तो बढ़ता जाएगा। अब कुछ लोग उसी न्यूज को बोलेंगे, ओ देखो हमने ये कर कितना दिया। हमने स्टेटमेंट दिया, भाई स्टेटमेंट से क्या होता है, एक्शन से होगा, वो रुकेगा थोड़ी। कोई बात तब है जब वो हम रोक सके उसे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।